शिक्षा मंत्री जो है सो लव गुरु बने हुए हैं, वही तो कहाँ से प्यार करें। एक बेरोजगार से कोई प्यार भी नहीं करेगा। अगर वो 10 दिनों के अंदर अंदर विज्ञप्ति नहीं निकाले तो 22 अगस्त को जो हम लोग बस कर रहे हैं रोड पे उतरने के लिए, उनको 22 अगस्त याद नहीं है क्या? हम लोग गांधीवादी तरीके से यहाँ सत्याग्रह कर सकते हैं तो भगत सिंह बनने में हम लोग को टाइम नहीं लगेगा। इस बार माँ बाप के सपनों को पूरा करने की 100% तैयारी है। मजा कैसे आएगा बिना नौकरी का? अपने शादी करके मजा लूट रहे हैं, हम लोग बेरोजगार बैठे हैं यहाँ पे। मजा हम लोग कैसे आएगा भाई? शादी की हो मजा हम लोग कैसे आएगा? कि शादी विवाह किसी का भी हो, दूल्हा कौन था? नीतीश कुमार। जी हाँ, दूल्हा नीतीश कुमार। कहते हैं कि चेहरे का खोल बदल देंगे और इतिहास की क्या हस्ती है, सारा भूगोल बदल देंगे। इस ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग जो है 1.5 लाख के आसपास होगी महोदय। तो आप लोग डिप्टी सीएम के पास गए थे, वहाँ से डिप्टी सीएम के पास हम लोग को आश्वासन छोड़ के और कुछ नहीं अभी तक मिला, केवल वही मिला आपको? बस। और वो जब पहले कहते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से शिक्षक अभ्यर्थियों को रोजगार देंगे, लेकिन पता नहीं वो अपना कलम कहाँ छुपा के रखे हैं कि खो दिए हैं, वो मिल नहीं रहा है। और जब मिल नहीं रहा है तो कैसे जारी कर सकते हैं? और वो कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि 7वीं चरण के अभ्यर्थी कहीं आंदोलन भी कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। उस समय जब पता होता था तब जब हमारी धरना में आकर बैठते थे, लेकिन अब जब वो सत्ता में आए हैं तो सत्ते के नशे में चूर होकर उनको लगता है कि हमने तो आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों को कभी देखा ही नहीं, कभी इनसे हमारी रिश्तेदारी रही ही नहीं, और अब हम सत्ता में आ गए हैं तो इन लोगों को क्यों देखना है? क्योंकि ये लोग ऐसे भी गरीब है, दबा हुआ है, कुचला हुआ है, वंचित है, तो इनसे क्या फ़ायदा है हमारी? ना तो जो हमारे गांव में हमारी जो संविधान के अनुसार ये हम लोगों को एक अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार है कि आप 6 से 14 वर्ष के लड़कों को जो है सरकार की तरफ से फ्री शिक्षा दिया जाएगा। और फ्री शिक्षा कैसे दिया जाएगा महोदय, जब हमारे पास जो है शिक्षक ही नहीं है? और जो शिक्षक हैं जो सारी अहर्ताओं को पूरा करते हैं वो 42 महीना से 1, 2, 3, 4, 5 महीना छोड़ दो, 42 महीना कोई मायने रखता है सर? 42 महीना में जो है कोई यहाँ जो है सक्षम नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग अभ्यर्थी हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी मुद्दों को उठा रहे हैं, क्योंकि अगर इसके सिवा हम लोगों के पास शिक्षित है, शिक्षक हैं, तो सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की कंधों पर है कि हम लोग जो है संवैधानिक रूप से ही अपने विचारों को व्यक्त करें। और यहाँ पे आपके पास कभी शिक्षा मंत्री आए हैं क्या? सत्ता पक्ष के कोई लोग यहाँ आना जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि सत्ता मिल जाने के बाद ये सब क्या है, हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह हैं जिनको कोई नहीं सुनने वाला है। जी क्या नाम होगा आपका? जी नाम सचिन कुमार हुआ सर। क्या सचिन जी कैसा लगता है आंदोलन कब तक सफल होने की उम्मीद? आंदोलन किसी को करना अच्छा लगता है सर? नहीं, आप पूछते हैं। सफल होने की कब तक उम्मीद है आंदोलन? सफल होने की कोई उम्मीद अगर रहती सर तो सरकार एक डेडलाइन जारी कर देती है ना। सरकार से हमें एक जो है सो आश्वासन जो दे रही है, तो आश्वासन तो नहीं चाहिए ना, हमें डेडलाइन चाहिए। एक उम्मीद जो है सो सरकार, जब नई सरकार आई है तो एक उम्मीद जगी है, और वो उम्मीद पे भी जो है सरकार खरी नहीं उतर रही है, तो एक जो है सो इससे वेदना क्या हो सकता है? इससे बड़ी तो कुछ हो नहीं सकती है वेदना। काफ़ी लंबा आंदोलन चल रहा है क्या? आंदोलन लंबा चल रहा है सर, और अनवरत लंबा चलते रहेगा जब तक हम लोग का प्राथमिक विज्ञप्ति जारी नहीं होगा, तब तक आंदोलन अनवरत चलते रहेगा सर। जी क्या और कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि बस सरकार जल्द से जल्द जो है हम लोग का प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करे। ये जो लव का जो मैटर जो अभी तत्काल में जो है सो लव का मैटर चला हुआ है शिक्षा मंत्री के नज़र में, शिक्षा मंत्री जो है सो लव गुरु बने हुए हैं, समझे ना। वो जो है सो सबको प्यार का पाठ सिखा रहे हैं, प्यार सौहार्द प्रेम। बताइए, प्यार सौहार्द प्रेम से घर चलता है सर, संसार चलता है। लोग पढ़ लिख करके प्यारे करे लगे पढ़ लिखता है कि नौकरी करने के लिए पढ़ता है, और जो है सो शिक्षा मंत्री करते हैं प्यार कीजिए, प्यार कीजिए। वही तो कहाँ से प्यार करें? एक बेरोजगार से कोई प्यार भी नहीं करेगा। बगल में मैडम है, पूछिए कि कोई मतलब ये भी हैं कुमारी, तो इनसे भी, ये भी बेरोजगार है, इनसे भी कोई प्यार नहीं करेगा। और हम लड़का हैं, हमसे कौन प्यार करेगा? प्यार तो कर ही नहीं सकता है जब तक जो है सो किसी के पास रोजगार नहीं होगा। रोजगार तो प्यार, बिना रोजगार के कोई प्यार नहीं। जी सर। सर सरकार को तो हम बहुत कुछ कर दिए और सरकार को हम चुनौती दे रहे हैं
कि अगर वो 10 दिनों के अंदर अंदर विज्ञप्ति नहीं निकाले तो 22 अगस्त को जो हम लोग प्रोटेस्ट किए 22 अगस्त 2 करने जा रहे हैं। अगर वो नहीं दिए और सिर्फ हम लोग दिव्यांग लोग मिल के ही अभी उनको प्यार से बोल रहे हैं और वो मुझे मजबूर ना करें रोड पे उतरने के लिए, इसीलिए मैं उनसे वार्निंग दे रहा हूँ कि 10 दिनों के अंदर हमको विज्ञप्ति। अब हमको ये लोग शीघ्र जल्द से जल्द, ये लोग कहता है ना सर, अब गाली लगता है सर। 3.5 साल से शीघ्र और जल्द सुन रहे हैं, अब गाली, इसी लोग तो बोले ही नहीं, शीघ्र जल्द छोड़ के कुछ बोले पर ये ना बोले। इसीलिए 22 अगस्त 2 हम लोग करने जा रहे हैं, इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं बोलेंगे सर। थैंक यू। क्या मांग है सर? हम लोग की मांग है 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन, जो कि 3 साल से सरकार हम लोग को ठगने का काम कर रही है और ये इस तरीके से हम लोग को मेंटली डिप्रेस्ड कर चुके हैं कि अब तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए क्या करें, चूँकि बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है इनके धूल मूल डबैये के कारण। और हम लोग की स्थिति आज जो है वो उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष से, आग राम की बस कर रहे हैं रोड पे उतरने के लिए। उनको 22 अगस्त याद नहीं है क्या? अगर वो चाहते हैं कि हम फिर से 22 अगस्त दोहराए तो आज भी मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जोश जज्बा और पागलपन आज भी वही है, जोश जज्बा और पागलपन आज भी वही है, बस हमने आंदोलन करने का तरीका बदला है, तेवर नहीं। तो आप हमें रोड पे उतरने के लिए विवश मत कीजिए, क्योंकि अगर हम लोग गांधीवादी तरीके से यहाँ सत्याग्रह कर सकते हैं तो भगत सिंह बनने में हम लोग को टाइम नहीं लगेगा। और ये जो आप कर रहे हैं ना कि आंदोलन लंबा खिंच रहा है और स्टूडेंट जो है स्टूडेंट रोटेशन बाई जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये सरकार जो है ये 2024 और 25 के पहले उनकी इच्छा तो यही है कि हम किसी भी तरीके से इस वैकेंसी को लोकसभा और विधानसभा तक खींचे। लेकिन हम अभ्यर्थी चूँकि बेरोजगार है, यहाँ आने रहने में काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे रोटेशन बाई जा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज की चले। आज कुछ डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, कम से कम इस गूंगी बहरी सरकार को कुछ इफेक्ट पड़े। और उनको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, हमें एक रिटर्न आश्वासन दे करके वो बैक हो गए हैं, तो इस बार हम लोग बैक होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हो गया आगाज रन का। 4 नवंबर से हम लोग के रन का आगाज हो गया है, हो गया आगाज रन का, युद्ध अभी जारी है। इस बार माँ बाप के सपनों को पूरा करने की 100% तैयारी है और हम लोग इस बार विज्ञप्ति लेके जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। डिप्टी सीएम द्वारा भी आश्वासन दिया गया था इससे पहले। सर, डिप्टी सीएम के द्वारा तो इतने अच्छे से आश्वासन दिया गया था, लेकिन 6 अगस्त के पहले जैसे ही वो सत्ता में आए हैं, हम लोगों को डेलीगेशन टीम के द्वारा उनके आवास पे लेके जाया गया था, तो उनके द्वारा साफ साफ ये कहा जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है, ये दंगई है, इनसे आज नहीं कल मुलाकात होगी। और तब से लेकर और अभी तक एक वर्ड वो टीचर के लिए कुछ भी नहीं बोले हैं। तो सोचिए कि ये किन युवाओं की बात कर रहे हैं सर। जिन युवाओं की आप बात कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रमुखता से यदि कोई मैटर है तो वो रोजगार है। आप बात तो करते हैं, आप घोषणा भी करते हैं कि हम 10 लाख नहीं 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, मगर क्या केवल घोषणा से हम लोग का पेट भर जाएगा? आपने जिस तरीके से ऐतिहासिक घोषणा किया था सर, आप कृपया उसको पटल पर भी दिखाइए, क्योंकि अभी आपका समय है। तो आप ये नहीं सोचिए कि हमारा समय ऐसा ही रहेगा, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। ऐसा नहीं कि आप डिप्टी सीएम से सीएम बनना तो छोड़िए, आप मुखिया बनने लायक भी नहीं बचिएगा। ठीक है, आप जिस तरीके से हम अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से, आपने जानते हैं हमें क्या किया है, डायबिटीज का बीमारी सुने होंगे कि इंडिया जो है उसमें सबसे अग्रणी है, तो आप बिहार के युवाओं को मानसिक रूप से आप उनको डायबिटीज से ही ग्रस्त कर दिए हैं। 50% युवा तो आपके आश्वासन से परेशान हो चुके हैं, और जो बचे हुए 50% हैं, अगर आपके आश्वासन इसी तरीके से आज मिल रहा है, कल मिल रहा है, शीघ्र अति शीघ्र बहुत जल्द, मतलब अब तो घर वाले कहते हैं कि बाबू तुम लोग यहाँ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो बहुत जल्दी तुम लोग का नोटिफिकेशन आने वाला है। अरे उन्हें क्या पता है कि हम लोग किस तरीके से 3 साल से इनके आश्वासन से परेशान हैं। तो अभी आपके पास समय है। मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि सर, हम लोग आपके राज्य के युवा हैं, बिहार आखिर लेबर सप्लाई स्टेट नहीं ना बना रहेगा। अभी आपके पास समय है, आप समय रहते हुए कुछ युवाओं के लिए कर दीजिए, नहीं तो जब वक्त मेरा आएगा ना तो संभलना तो दूर, आप रोने लायक भी नहीं बचिएगा।
ये काफ़ी दिनों से जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन और उग्र करने की और उग्र आंदोलन होगा भविष्य में। यदि मांग को नहीं माना जाता है तो क्या रूपरेखा है आंदोलन का? सर हम लोग यहाँ पे 4 नवंबर से प्रोटेस्ट पे अभी कंटिन्यूटी में है और बीच में सिर मुंडन सिस्टम का श्राद्ध किया गया है, ब्रह्मभोज किया गया है और 30 तारीख को यहाँ हवन कार्यक्रम रखा गया है। मतलब इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का हर संभव कोशिश किए हैं। और एक भगत सिंह का स्टेटमेंट सुने होंगे आप लोग कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, तो हम लोग तो पास हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम 22 अगस्त वाला धमाका करें तो हम लोग रोज करने के लिए कैपेबल हैं। आप अपनी निकम्मी प्रशासन को थोड़ा सा उनको बोलिए कि ये लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आप खुद को बैक करके निकम्मी प्रशासन को आगे करते हैं ना। 22 अगस्त को हम लोग 10,000 की संख्या में थे, आपके पुलिस प्रशासन वाले। ये हम शिक्षक अभ्यर्थियों का धैर्य था कि हम लोग चुपचाप मार खाते रह गए। आप हमसे धैर्य की परिभाषा नहीं बुलवाइए सर, क्योंकि ये हम शिक्षक अभ्यर्थियों का धैर्य था कि चंद पुलिस वाले हम 10,000 अभ्यर्थियों को मारते रह गए और हम मार खाते रह गए। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि बाबू थोड़ा धैर्य करिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सर हम लोग मजा ले रहे हैं गर्दनी बाग में। अगर आप हमारे मजा को अगर सच में चाहते हैं मजा ले तो आप आइए, क्योंकि हमें भी कोई शौक नहीं चढ़ा है। 2-2 घर की इज्जत आज रोड पे है। शर्म आनी चाहिए आपको ये बोलते हुए कि हम युवाओं की सरकार है और हम बेटियों की बात करते हैं। और आप इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हमारे और नोटिफिकेशन के बीच में जो भी आएगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि 7वां चरण हम लोगों का जिंदगी है, हम लोग का प्यार है, मोहब्बत है और हम अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और ये आंदोलन पिछले 3 सालों से चल रहा है। क्या लगता है कि आंदोलन सफल इस 2022 में हो जाएगा या नहीं? सर अभी हम लोग 42 माह हुआ है हम लोग जो सीटेट किए हैं और अभी तक रोड पर हैं और मेरा उम्र भी 42 वर्ष हो गया। सर हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं अभी आप मतलब कि उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन वह चुप है, अभी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन सत्ता में जब तक नहीं थे खूब बोलते थे। मतलब वह जो थे युवा के लिए वो बहुत हल्ला बोल करते थे, लेकिन जब हम लोग आए वो सत्ता में जब आ गए तो उनका कलमे भुला गया सर। तो यह जो कलम है सत्ता में आने के बाद जी कलमे भुला गए और चुप हो गए और उनका कलमे भुला गया है। तो मैं अपने से जो नेतृत्व करता है जो हमारे यहाँ हैं, मैं यह आग्रह करूँगा कि एक कलम भेंट भी किया जाए उन लोगों को। मतलब कि हम लोग एक टीम बनाए और कलम उनके यहाँ भेजा जाए जिससे वो सिग्नेचर करे और हम लोग को जो जॉब है वो जो बोले थे ना कि 10 लाख पहली कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। तो यहाँ मेरे पास कलम है और वह आए और यहाँ हम लोग हमारे अभ्यर्थी से यहाँ भेंट करें, मुलाकात करें। और उनके पास कलम नहीं है तो हम सब लोग एक कलम उनको भेंट करेंगे और वह जल्दी हम लोगों को विज्ञप्ति दे। बस यही आग्रह करेंगे, वो चुप न रहें, वो आए हम लोगों से मिले यहाँ। और हम अपने से नेतृत्वकर्ता से भी आग्रह करेंगे कि वह एक मतलब कलम जो भेंट करना है उनको एक डेट फिक्स करे और कलम भेंट किया जाए, उनके यहाँ कलम भेजा जाए। काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा है, क्या लग रहा है कि कब तक आंदोलन सफल हो जाएगा? जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं हो रही है तब तक मतलब हम लोग यहीं पे रहेंगे। देखिए हम लोग चंपारण से आए हैं, चंपारण की धरती से आए हैं। यही चंपारण की धरती है जिस गांधी जी को महात्मा बना के हम लोग भेजे थे। 1917 में जो आंदोलन हुआ था चंपारण आंदोलन, हम लोग यहाँ दोहराने वाले हैं। अगर इस तरह का मांग हम लोग का पूरी नहीं हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री हैं, अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, नवंबर में नियमावली और नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो हम लोग चंपारण की आंदोलन फिर से दोहराएंगे। और वो 22 अगस्त का जो आंदोलन हुआ था वो फिर दोबारा होगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि प्यार मोहब्बत की बात क्या बोला जाता है, बोलते हैं हाँ थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आप ये बताइए हमको कि हम लोग को मजा कैसे आएगा बिना नौकरी का? अपने शादी करके मजा लूट रहे हैं, हम लोग बेरोजगार बैठे हैं यहाँ पे, मजा हम लोग कैसे आएगा भाई? शादी किए हो मजा हम लोग कैसे आएगा? अब माननीय शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि आप लोग को प्यार मोहब्बत कीजिए। प्यार मोहब्बत कैसे होगा? दिल्ली पाकिस्तान का अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका से थोड़े वोट मांगने गए थे, चीन से थोड़े वोट मांगने गए थे, वोट हम लोग दिए थे। अब बार बार बोलते हैं कि मोदी जी से वोट मांगे, रोजगार मांगिए आप लोग। तो मोदी जी को हम लोग थोड़े वोट दिए हैं, मोदी जी बिहार में थोड़े हैं जी हम
मोदी जी से शिक्षा नियुक्ति मांगेंगे। बिहार का शिक्षा नियुक्ति हम मांग रहे हैं, नोटिफिकेशन मांग रहे हैं, तो मोदी जी तो थोड़े मांगने जाएंगे, यही का सरकार से न मांगेंगे। तो सरकार से नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के हम निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग की मांग पूरी की जाए, हम लोग की नियमावली और नोटिफिकेशन इसी नवंबर में जारी की जाए। 2022 में क्या लगता है कि आपकी मांग पूरी होगी? सबसे पहले तो राष्ट्रीय खबर देखने वाले सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पर विगत 24 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसके पूर्व में भी 2019 से ही 3 साल काफ़ी होता है किसी भी सरकार को किसी भी क्रियान्वयन को पूरा करने में। 3 साल के अंदर कई सरकारें बदली, आई और गई। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, आज जो बयान आता है आरजेडी की तरफ से या कई पार्टियाँ जो सत्तारूढ़ पार्टियाँ हैं कि हम नहीं थे, एक बात तो सबको ही जानता है कि गठबंधन किसी का भी हो, यानी कि शादी विवाह किसी का भी हो, दुल्हा कौन था? नीतीश कुमार। जी हाँ, दुल्हा नीतीश कुमार थे, तो उनको ये चीज़ अमल में लाना चाहिए। और कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो सुना कि तेजस्वी यादव को जानकारी ही नहीं कि आंदोलन चल रहा है, जबकि बड़े बड़े नेताओं को, यहाँ तक कि नेशनल न्यूज़ बनी, विगत 22 अगस्त की बात करें तो हमारे शिक्षक साथियों को इतनी आघात पहुँची, चोटें पहुँची कि जान तक आ चुकी थी। फिर भी इस सरकार को, इस बेढंगी सरकार को, इस निकम्मी सरकार को, इस छल्लेबाज सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है उसकी पूरा करो। अब हम लोग मांग ही क्या कर रहे हैं? किसी का जान तो मांग नहीं रहे हैं, किसी का ज़मीन तो मांग नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। शिक्षक बनने की जो भी काबिलियत है, अहर्ताएँ हैं, सारे हम लोग पूरा करते हैं, सारे फुलफिल करते हैं। फिर भी हम लोगों की बहाली क्यों नहीं हो रही है? दूसरी चीज़, ये केवल हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। मैं अपने विद्यालय, मेरा घर चंपारण में पड़ता है, भगवानपुर गांव हुआ मेरा, वहाँ पर +2 विद्यालय है। मैं बताना चाहूँगा, प्राइमरी से लेकर के अपर क्लासेस तक मात्र 7 शिक्षक हैं। अब बताया जाए सर, उसमें से कुछ BLO हैं, कुछ को और काम दिया गया है। वहाँ पे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जाके इधर उधर गुलाटी मारने का काम करते हैं। शिक्षक क्या करें, तंग आ चुके हैं, भारी शिक्षकों की कमी है। हम लोग पूरी अहर्ता पूरा कर रहे हैं, फिर भी आप लोग बहाली नहीं करवा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? हम लोगों को चुनावी भेंट चढ़ाना चाह रहे हैं। 24 में चुनाव है, मुझे तो लगता है कि वही करना चाह रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं चलेगा। जैसा कि इन्होंने, हमारे साथी ने कहा कि चंपारण की धरती हमेशा से ऐतिहासिक रही है, और चंपारण की ही नहीं, बिहार की धरती, जयप्रकाश नारायण को कौन भूल सकता है, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था यही चंपारण और ये आपके पटना से। तो हम लोग उसी को दोहराएंगे और निश्चित रूप से क्या कहते हैं कि चेहरे का खोल बदल देंगे, और इतिहास की क्या हस्ती है, सारा भूगोल बदल देंगे। इसलिए ये भूले नहीं नीतीश कुमार कि हम लोग वो नहीं हैं जो किसी भी चीज़ को देख के बदल जाए। अगर बदलना रहता तो कब को घरों में सो गए होते, लेकिन हम लोग सोने वाले नहीं हैं। जो सत्ता पलट सकता है, जो आपको नेता बना सकता है, लीडर बना सकता है, वो आपको अपदस्थ भी करने की क्षमता रखता है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी जी, शिक्षा मंत्री जी, आपसे एक बार पुनः विनय मैं कर रहा हूँ, आपके बच्चे होने के नाते, कि आप मेरी जो अधिकार है उसको सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशन इसी महीने में देने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी संख्या है शिक्षक अभ्यर्थी? लगभग 1.5 लाख की संख्या है, 1.5 लाख के करीब हम लोग शिक्षक साथी हैं। उस 1.5 लाख में समझिए कि अभी तक आंदोलन जो 3 साल चला उसमें हम लोगों ने 2 दर्जन साथियों को खो दिया है। बहुत दुख की बात है कि 2 दर्जन हमारे साथी आत्महत्या कर लिए या डिप्रेशन के शिकार हुए और उनकी मौत हो चुकी है। तो इसलिए मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहूँगा उन साथियों के लिए, और इस सरकार को एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगा कि आपका अगर बेटा रहता तो क्या आप इसी तरह से करते? तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप तो ना पढ़े लिखे हो, ना आपका बेटा इस लायक पढ़ा है कि शिक्षक बने और बच्चों को सींचे। इसलिए आप मेरे साथ और हम तमाम साथियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम कर रहे हैं। अगर इस महीने में नहीं आई तो हम लोग दिखा देंगे, निश्चित रूप से चप्पा चप्पा जाम करेंगे और आमरण अनशन करेंगे बिना खाए पिए, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी पावर क्या है। जय हिंद। और भावी शिक्षक साथियों को मैं ये चीज़ एक और आश्वस्त करना चाहूँगा कि सभी लोग आवें और डरे नहीं। डरना क्या है, आज मरना है, कल मरना है, लेकिन जो अपनी अधिकार नहीं मांग सकता वो दूसरे को अधिकारों को कैसे दिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।